नमस्कार। ज्ञान सुधा पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सामग्री जुटाने का प्रयास छात्र हित में कर रहे हैं। इसी क्रम में हम कबीर ग्रंथावली का अध्ययन हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र के अंतर्गत कर रहे हैं। कबीर ग्रंथावली के संपादक बाबू श्याम सुंदर दास हैं और ये है असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और नेट सेट प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में समावेशित है। जैसा कि हम जब कबीर को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि कबीर निर्गुण काव्यधारा, जो कि भक्ति काल की एक महत्वपूर्ण काव्यधारा है, उसके प्रतिनिधि कवि हैं और इन कवियों में कबीर का व्यक्तित्व सबसे प्रखर माना जाता है। निर्गुण काव्यधारा पर हम जो प्रभाव देखते हैं तो वहाँ पर नाथपंथियों तथा हठयोग का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इसीलिए वो ब्रह्म को निराकार और निर्गुण कहकर प्रतिपादित करते हैं। कबीर अपने काव्य में निराकार ब्रह्म को लक्ष्य करके जो दार्शनिक और आध्यात्मिक विचाराभिव्यक्ति करते हैं उसमें विधि निषेध है और कर्तव्य पर बल वो कबीर देते हुए जान पड़ते हैं। और इसी कारण जब वो कर्तव्य पर बल देते हैं, इसीलिए वहाँ जातिगत जो भेदभाव है उसका विरोध दिखाई देता है, वहाँ पर अवतारवाद का विरोध दिखाई देता है। कबीर नमाज या उपासना का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। कबीर बहुदेववाद का विरोध करते हैं और जितने भी ऐसे मत हैं जो समाज में पाखंडों में वृद्धि करते हैं, अंधविश्वास और रूढ़ियों को बढ़ाते हैं, वो इसकी कटु आलोचना करते हैं। निर्गुण ब्रह्म को वो जो साधना का क्षेत्र मानते हैं और वहाँ पर साधक के शुद्ध आचरण पर बल देते हैं। विषय वासनाओं से दूर रहने की बात कबीर कहते हैं। और इसके लिए वो गुरु को एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं, इसलिए गुरु कृपा से ही उस निर्गुण ब्रह्म से साक्षात्कार किया जा सकता है। कबीर का ऐसा मानना है। कबीर कहते हैं कि गुरु कृपा से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। गुरु के बिना किसी को भी शुद्ध ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान जो कहा गया है, उसकी प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात गुरु से ही जो परम तत्व है उसकी प्राप्ति की जा सकती है। और अनेक स्थलों पर कबीर गुरु की महिमा का उल्लेख करते हैं। हमने जब गुरु की महिमा से संबंधित जो साखियाँ पढ़ी, वहाँ पर अनेक पद, वहाँ पर अनेक साखियाँ इस संदर्भ की देखी हैं। कबीर कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसी बात कबीर कहते हैं। और इसी तरह कबीर कहते हैं, गुरु कृपालु कृपा जब कीनी, हृदय कमल बिगासा, भागा भ्रम दसो दिस सूझा, परम ज्योति परकासा। तो इस तरह के भाव की अनेक साखियाँ कबीर ने गुरुदेव को अंग में कही हैं। कबीर जब साधना के क्षेत्र में उतरते हैं तो वहाँ माया का विरोध करते हैं। माया को अनेक स्थलों पर उन्होंने ब्रह्म की पुत्री के रूप में भी संबोधित किया है, तो वो माया का विरोध करते हैं। और कबीर के काव्य में जो माया आई है, वस्तुतः वो अज्ञान है या विषय वासनाओं से उत्पन्न जो भ्रम जाल है, कबीर उसे माया कहते हैं। और उनकी नज़रों में जो ये संसार है, ये ही माया का जाल है। तो संसार से, विषय वासनाओं से दूर रहने की बात कबीर पग पग पर कहते हैं। और वो कहते हैं कि लोभ, मोह और आसक्ति रखने से जो जीवात्मा है वो अज्ञान के बंधन में बंध जाता है। इसीलिए कबीर कहते हैं, माया
महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तो इस तरह अनेक रूप माया के उन्होंने बताए हैं। ईश्वरीय स्वरूप की यदि हम बात करें तो वो निर्गुण, निराकार और अरूप ईश्वर को मानते हैं। वे कहते हैं, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिए को शोभा नहीं, देखा ही परवान। तो इस तरह की बातें कबीर कहते हैं, अद्वैतवाद का समर्थन करते हैं और ब्रह्म और अल्लाह में, राम और रहीम में, केशव और शिव में वो कोई भी अंतर नहीं मानते हैं और इसी के साथ जीवात्मा और परमात्मा में भी अभेद बताते हैं। वह कहते हैं, पानी ही ते हिम भया, हिम वह गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कया न जाए। तो इस तरह कहते हैं। कबीर जीवन मृत्यु की जब बात करते हैं तो वो मृत्यु को नकारते हैं एक तरह से। वो कहते हैं, हम न मरी, मरी है संसारा, हमको मिला है जियावन हारा। तो जब वो ये कहते हैं, इसी तरह रहस्य साधना, रहस्य भावना कबीर के काव्य में आई है और उसी के सहारे वो अमूर्त और निगूढ़ दार्शनिक तत्वों तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों का जो आधिक्य है वो भी कबीर में दिखाई देता है। वो स्वयं को ईश्वर की प्रिया बताकर आत्मा परमात्मा के विरह तथा प्रेम का चित्रण करते हैं और यहीं पर इसी बिंदु पर उनका रहस्यवाद जो है भावात्मक बन गया है। वो कहते हैं कि दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम गरी आए हो राजा, राम भरतार। तो यहाँ पर कबीर पर सूफीवाद का प्रभाव दिखाई देता है, साथ ही हठ योग का भी प्रभाव अनेक पदों में, जिनमें हमने देखा है योग साधना की बात जहाँ आती है, जहाँ वो कहते हैं, इंगला पिंगला ताना भरने, सुषमन तार से बीनी चदरिया, 8 कवल दल चरखा डोले, 5 तत् गुण तीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। तो इस प्रकार कबीर जो ज्ञान साधना की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, लेकिन उसमें गुरु और साधना को महत्व वो देते हैं। हमने कबीर से संबंधित 14 पदों का अध्ययन हम कर चुके हैं। 20 पद पाठ्यक्रम में समावेशित हैं और हम आगे के पदों का अध्ययन यहाँ पर ज्ञान सुधा पर कर रहे हैं। कबीर कहते हैं, अब हम सकल कुशल करी माना। तो कबीर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैंने ज्ञान साधना से अब सब कुछ कुशल कर लिया है, सब कुछ साध लिया है। शांति भई जब गोविंद जाना, और मुझे शांति तब मिली है जब मैंने उस ईश्वर को जान लिया है। शांति का अर्थ यहाँ पर शांति से है कि मुझे शांति तब हुई है जब मैंने गोविंद अर्थात प्रभु अर्थात उस ब्रह्म को जान लिया है। कि अब हम सकल कुशल करी जाना। कबीर कहते हैं कि अब मैंने भक्ति के द्वारा प्रभु का साक्षात्कार कर लिया है और तभी मुझे पूर्ण रूपेण शांति मिल गई और ये प्रतीति हो गई कि अब मेरा सब कुछ कुशल होगा अर्थात कल्याण होगा। कि मैंने ये जान लिया है कि अब मेरा कल्याण होगा। और ये मैंने क्यों मान लिया है? क्योंकि जब मैंने प्रभु को जान लिया तब चित्त को शांति हो गई, इसलिए अब तो मेरी सर्वत्र कुशल ही कुशल है, कुछ भी मेरे साथ अमंगल नहीं हो सकता। तन में होती कोटि उपाधि, भई सुख सहज समाधि। तन में होती कोटि उपाधि। उपाधि का अर्थ यहाँ पर कष्ट से है कि शरीर में बहुत प्रकार के शारीरिक कष्टों का अनुभव होता रहा जब मेरा केवल और केवल शरीर से संबंध था। अर्थात जब मेरा शरीर से तादात्म्य था तब तक मैं अनेक प्रकार के करोड़ों जो शारीरिक कष्ट थे उनका अनुभव करता रहा। भई सुख सहज समाधि। और अब मेरा चित्त जब उस प्रभु से एकाकार हो गया है, एकाग्र हो गया है और मैं अंतर्मुखी हो गया हूँ, मैंने आत्मा को जान लिया है, तब
मैं उस सहज समाधि अर्थात आनंद का अनुभव मैं सतत कर रहा हूँ। तो ये बात यहाँ पर कबीर कहते हैं कि जब मैं एकाग्रचित्त हो गया, जब मैंने सहज समाधि लगा ली, तब मुझे आनंद का अनुभव हो गया। जम थे उल्टी भय हैं राम, दुख सुख किया विश्राम। और कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि जम थे उल्टी भय हैं राम, दुख सुख किया विश्राम। कि जब मुझे ईश्वर से साक्षात्कार मेरा नहीं हुआ था, और जब जब तक मैं केवल और केवल शरीर पे केंद्रित था, तब तक मुझे मृत्यु भय था। लेकिन जब से राम मेरे मन में उलट गए हैं, तब से मेरे जीवन के सारे दुख जो हैं वो नष्ट हो गए हैं, और सुख किया विश्राम, पूर्ण सुख तथा शांति प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर कबीर ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जम था अर्थात मृत्यु का भय था, लेकिन जब से मुझे अंतरात्मा रूपी प्रभु से मैं जब युक्त हो गया हूँ, प्रभु उलट गए हैं, मुझ में उनकी कृपा हो गई है, तब मुझे ये जो जम का भय, जो मृत्यु भय था, वो जाता रहा है। क्योंकि मैंने ये जान लिया है कि आत्मा अमर है। ये बात यहाँ पर कबीर कहना चाह रहे हैं। दुख सुख किया विश्राम, और अब सारे दुख नष्ट हो गए हैं और मुझे पूर्ण सुख तथा शांति प्राप्त हो गई है। बैरी उलटी भय हैं मीता, साशत उलटी सजन भय चीता। तो यहाँ पर कबीर ये बात कह रहे हैं, चीता का तात्पर्य यहाँ पर चित्त से है। बैरी उलटी भय है मीता, कि जितने भी प्रकार के जो मेरे शत्रु थे, चाहे वो विषय वासनाओं रूपी शत्रु कह लीजिए, काम क्रोध मद लोभ मोह, जो आत्मा के शत्रु थे, वे अब दास बनकर मित्र रूप में काम आ रहे हैं। बेरी उलटी भय है मीता, कि अब ये जो मेरा संसार में कोई भी विपक्षी नहीं रहा है, मेरा कोई भी प्रिय नहीं रहा है, क्योंकि सभी मुझे मेरे मित्र बन गए हैं और एक तरह से आत्मवत हो गए हैं, मेरी ही तरह वो हो गए हैं। साशत उल्टी सजन भय चीता। अब शाक्त, साशत का तात्पर्य यहाँ पर, देखिए शैव वैष्णव शाक्त, यहाँ पर ये शब्दावली आएगी। शाक्त जो मुझे पहले मेरे बैरी प्रतीत होते थे, दुर्जन प्रतीत होते थे, उल्टी सजन भय चीता, अब मेरे चित्त में वे सज्जन की भांति परिवर्तित हो गए हैं। कि जो शाक्त जैसे कुमार्गी आचरण भ्रष्ट भी अब सज्जन रूप में परिवर्तित हो गए हैं, मेरे स्वजन बन गए हैं। सजन का अर्थ यहाँ पर मेरे हितैषी बन गए हैं, मेरे स्वजन बन गए हैं। ये बात कबीर कह रहे हैं। आपा जानी उल्टी ले आप, तो नहीं व्यापे तीनों ताप। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि आपा जानी उल्टी आप, जब व्यक्ति यदि अंतर्मुखी हो जाए, जब स्वयं को जान ले, आत्मा को पहचान ले, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। आपा का अर्थ यहाँ पर अहम से भी लिया जाता है, कि जब व्यक्ति अहम भाव को छोड़ दे, अहंकार को छोड़ दे, तो आपा उसका उलट जाता है। अर्थात ये कह रहे हैं कि मेरे में पहले जो शरीर मन बुद्धि में जो तादात्म्य भाव था, वह उलट कर अब कहाँ चला गया है, अंतरात्मा में विगलित हो गया है, अंतरात्मा में चला गया है। तो नहीं व्यापे तीनों ताप, तो अब मुझे तीनों प्रकार के जो ताप हैं, वो ताप कौन से हैं, देविक, देहिक और भौतिक जो ताप है, वो मुझे नहीं व्यापते, वो मुझे नहीं डराते। तो यहाँ पर कबीर यह कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति में कि यदि मनुष्य अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी कर दे, तो उसे तीनों प्रकार के जो ताप हैं
चाहे देवताओं से उत्पन्न भय है, चाहे शारीरिक है या भौतिक जो सांसारिक है, उन तीनों तापों में से कोई भी व्यथित नहीं कर सकता। अब मन उलटी सनातन हुआ। जब मन उलट गया, जब मन अंतरात्मा में रम गया, जब तो क्या हुआ, सनातन हो गया, अर्थात जो जीवन शाश्वत स्थिति जो आ गई, जो जीवन मुक्ति की स्थिति जो आ गई, वहां पर जो है मन पहुंच गया। जब मन ही उलट गया कि जब मैं अंतस में सहज रूप से विद्यमान आत्मा तक पहुंच गया तो सनातन हो गया, अर्थात शाश्वत आनंद में मैं लीन हो गया। तब हम जाना जीवत मुआ, और तब मुझे ये जो जीते जी जो मृत्यु का भय जो होता था, मैं उसे भी जान गया कि जीते जी किस प्रकार मरा जाता है, या फिर संसार में जो भय होता है वो जीवन मरण अर्थात द्वैत से होता है। ये कबीर कहते हैं कि वो भी यह बात जान गए। कहे कबीर सुख सहज समाऊं, आप न डरो न और डराऊं। और कबीर कह रहे हैं कि जब मुझे उस अद्वैत का अनुभव हो गया तो उसके फलस्वरूप न मेरा कोई विपक्षी रह गया है और न मैं किसी का विपक्षी हो गया हूं। तो ये जो सहज समाधि में स्वयं मैं अपने को लगाकर सुख लाभ प्राप्त कर रहा हूं और संसार तापों के भय से ना तो अब स्वयं भयभीत होऊंगा और ना ही किसे भयभीत करूंगा। तो ये बात यहाँ पर कबीर जब मन अंतरात्मा में पहुंच जाता है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। आपा जानी उलटी ले आप, यहाँ पर यमक अलंकार है। जीवत मुआ जब हम देखते हैं तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। आपा और आप यहाँ पर यमक अलंकार है। जब अंतरात्मा की बात और सहज समाधि की बात यहाँ पर की जा रही है तो ये है। और जाना, और यदि हम इस तरह जब देखते हैं स्वात माना और जाना, ये अंत्यानुप्रास अलंकार है यहाँ पर। भई सुख सहज समाधि, रूपक आया है, सुख रूपी जो सहज समाधि है उसकी बात यहाँ पर कबीर कर रहे हैं। तो इस प्रकार अनेक जो बातें कबीर अद्वैत के अनुभव के फलस्वरूप की बात कहते हैं कि अद्वैत के अनुभव के फलस्वरूप न मेरा कोई विपक्षी रह गया है और न मैं किसी का विपक्षी हूँ, अर्थात सब मेरे स्वजन हैं, सब मेरे हितैषी हैं, यह मैंने जान लिया है। तो कबीर कहते हैं कि सहज समाधि में अपने को लगाकर मैं सुख लाभ करूंगा और संसार तापों के भय से अब ना मैं भयभीत होऊंगा और ना किसी को भयभीत करूंगा। ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। अगला जो पद है वो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो ये एक महत्वपूर्ण पद है जो कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो यहाँ पर जो ज्ञान है उसको आंधी के रूप में कबीर बता रहे हैं कि जो ज्ञान की जब आंधी आती है तो किसी प्रकार की जो भ्रम की टाटियां हैं वो नहीं बचती है, पर्दे वो वहाँ पर किसी प्रकार का नहीं रहता है। तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं और कबीर इस पद में कह रहे हैं कि अज्ञान का जो आवरण होता है उसके हट जाने पर किस प्रकार ज्ञान का प्रकाश होता है, भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, इस तथ्य को वे इस पूरे पद में बताते हैं। और इसके लिए छप्पर, आंधी और वर्षा का रूपक उन्होंने लिया है। तो इस रूपक के माध्यम से कबीर यह बता रहे हैं कि जब ज्ञान से साक्षात्कार हो जाता है तो किस प्रकार विभिन्न जो आवरण हैं वो दूर हो जाते हैं। तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। टाटी का तात्पर्य यहाँ पर छप्पर से है, या कि इसे जो छप्पर छाया जाता है जिसे टट्टी भी कहा जाता है, टाटी, उसके लिए कहा गया है। उड़ानी का अर्थ है यहाँ पर उड़ गई।
तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आई है, जिससे जो माया बंधनों से बंधी, जो भ्रम की टट्टी थी, भ्रम की जो छपरिया थी, वो उड़कर नष्ट हो गई है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भ्रम की जो टटिया थी, जो पर्दा था, तो यहाँ इस रूपक में ज्ञान को आंधी बता रहे हैं। और आंधी आने पर जिस प्रकार छप्पर या छाजन जो होते हैं वो नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार कबीर कह रहे हैं कि जो ये भ्रम की जो टटिया है, जो टाटी है, जो छप्पर है, वो उड़ गया है। और ये जो टटिया है वो माया रूपी रस्सी से ही बंधी थी, और वो माया रूपी जो रस्सी है वो भी छिन्न भिन्न हो गई है, तो अब उसे बांध कर नहीं रखा जा सकता। हितचित की द्वे थूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तो यहाँ पर जो थूनी, जो छप्पर को रोकने के लिए एक प्रकार की टेक जो लगाई जाती है, जो थंबा जिसे कहा जाता है, जो स्तंभ होता है, उसकी बात यहाँ पर कह रहे हैं। और वो स्तंभ कैसे थे? जो हित चित्त की जो दो अवस्थाएं थी, चाहे वो विषयाशक्ति और बाह्याचार रूपी ये जो दो थंबे थे, हित चित्त की द्वे थूनी, दो थंबे कौन से थे? विषयाशक्ति और बाह्याचार। जैसे जो थंबे थे वो भी इस आंधी के आने से, आंधी के थपेड़ों से ये ध्वस्त हो गए हैं। तो ये दो खंबे चित्त की दो अवस्थाओं के रूपक हैं, विषयाशक्ति और बाह्याचार। मोह बलिंडा टूटा। तो बलिंडे का अर्थ है जो छाजन में बीच का जो बेड़ा, जो बल्ली लगी होती है, उसे बलिंडा कहा जाता है। तो यहाँ पर छप्पर को मजबूत करने के लिए उसके सिरे पर लगाया जाने वाला फूस का लंबा एक भाग जो होता है उसे बलिंडा कहा जाता है। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी आंधी के थपेड़े से उस तृष्णा रूपी छप्पर का जो मुख्य आधार, जो मोह रूपी बंडेर या बल्ली जो था, जो बांस जो था, वो भी भग्न हो गया है, टूट गया है। तृष्णा छाती परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा टूटा। तो तृष्णा की जो छत ऊपर पड़ी थी, वो भी तृष्णा रूपी जो छप्पर जो था वह भी धराशयी हो गया है, अर्थात तृष्णा भी विनष्ट हो गई है। तो वो जब बल्ली ही टूट गई, तो जो तृष्णा रूपी जो छत थी, जो घर के ऊपर थी, वो पूरी तरह विनष्ट हो गई है। कुबुद्धि का भांडा फूटा। तो ये जो कुबुद्धि थी, तृष्णा के नष्ट होने पर जो कुबुद्धि का जो बर्तन था, जो कुमति का जो बर्तन था, वो भी टूटकर नष्ट हो गया है। जोग जुगति कर संतो बांधी, निरचू चुवे न पानी। कि अब जो छप्पर के गिरने पर, तृष्णा के नष्ट होने पर कुमति का जो भांडा है वो भी टूट गया है। ये बात यहाँ पर पूर्व में कबीर कह रहे हैं। और अब ये बात कह रहे हैं कि जोग जुगति करी संतो बांधी। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि हे संतो, जीवात्मा ने ये छप्पर बड़े यत्न पूर्वक बांधा था, जिससे ज्ञान की एक बूंद भी इससे न पड़ सके। जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचू चुवे न पानी। कि जो जीवात्मा ने ये जो इतना प्रपंच किया था, ये जो छप्पर, तृष्णा का जो छप्पर बड़े यत्न पूर्वक बांधा था, निरचू चुवे न पानी, जिसमें ज्ञान रूपी जो एक भी बूंद है वो उसमें ना पड़ सके, लेकिन इस ज्ञान रूपी आंधी ने इसे उड़ा दिया और शरीर के जितने भी विकार थे, आत्मा के जितने भी विकार थे, उसे बाहर निकाल दिया। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। लेकिन जो आंधी के आने पर, इस ज्ञान रूपी आंधी के आने पर, जो जितना भी आत्मा का, शरीर का कूड़ा और कपट था, जितना भी विषय वासनाएं थी, वो निकल गई। और हरि की गति जब जानी, जब उसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, ज्ञान को जान लिया, तब
उसका जो विषय विकार है वो दूर हो गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। बूठा का अर्थ है वर्षा। आंधी के पश्चात वर्षा होती है, तो आंधी पीछे, तो ये एक लोक बात है कि सामान्यतः आंधी के बाद वर्षा होती है। तो ज्ञान की आंधी के बाद जो प्रेमा भक्ति रूपी जो जल की जो वर्षा हुई है, उसकी बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि इस वर्षा से प्रभु का भक्त जो है वो रस में डूब गया है, रस में पूरी तरह निमग्न हो गया है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमशीना। तो कबीर यहाँ कह रहे हैं कि भान अर्थात भानु अर्थात सूर्य, कबीर कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर उदित भया तमशीना, तो उसके मन में दिव्य प्रकाश छा गया है और जो तम था, जो अंधकार था, अज्ञाना अंधकार था, वो क्षीण हो गया है, वो विदीर्ण हो गया है। तो कबीर कहते हैं इस भांति ज्ञान रूपी प्रभाकर के उदित होते ही जो अज्ञाना अंधकार है वो दूर हो गया। ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। तो इस पूरे पद में यदि हम देखें तो सांग रूपक और रूपकातिशोक्ति अलंकार आया है, क्योंकि हर पद में पूरा एक रूपक है जिसमें आंधी और वर्षा का रूपक गढ़ा गया है। तो सांग रूपक और रूपकातिशोक्ति अलंकार यहाँ पर पूरे पद में माना जाएगा। जब हम इस पद को देखते हैं तो इससे मिलते जुलते अनेक रूपक जो हैं धम्म पद में भी मिलते हैं, और भगवान बुद्ध के हृदय में जो ज्ञान का आविर्भाव होने पर किस प्रकार उनके मुख से जो पहले उद्गार निकले थे कि मैं इस शरीर रूपी घर को बनाने वाले की खोज करता हुआ अज्ञानवश अनेक जन्मों में संसार में आता हुआ दौड़ लगाता रहा, उसकी बात अब करते हैं। और जब वो कहते हैं कि जब सिंह गर्जन हो गया, बुद्ध का सिंह गर्जन जिसे कहा जाता है, कि जब भगवान बुद्ध ने अविद्या या अज्ञान को शरीर रूपी ग्रह का कूट कहा है और कबीर ने भी उसे बलिंडा कहा है, तो यहाँ पर कुछ साम्य नजर आता है। और इस प्रकार पूरे ही पद में सांग रूपक और रूपकातिशोक्ति अलंकार है। जब हम अगला पद देखते हैं तो कबीर कहते हैं अब घटी प्रगट भय राम राई, कि अब मेरे शरीर में जो राजा राम है वो प्रकट हो गए हैं। और वो कब प्रकट हुए हैं? जब मैंने साधना कर ली है, कि अब घटी, अब मेरे शरीर में राम राई प्रकट हुए हैं। कब? साधी शरीर कनक की नाई, कि जब मैंने कंचन की भांति अपने शरीर को साधना से या कि यौगिक क्रियाओं से निर्मल कर लिया है, तब मुझे उस प्रभु के दर्शन हुए हैं। ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि शरीर को यौगिक प्रक्रियाओं से गुजार कर मैंने कंचन के समान, स्वर्ण के समान शुद्ध कर लिया है, और तभी हृदय में मुझे प्रभु के दर्शन हुए हैं। नख कसोटी जैसे कसी लेई सुनारा, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो स्वर्णकार होता है, जो सुनार होता है, वो कसोटी पर कसकर, नख कसोटी पर कसकर जिस प्रकार स्वर्ण को शुद्ध करके कंचन बना लेता है, सोधि शरीर भयो तन सारा, उसी प्रकार उसी प्रक्रिया में मैंने जो है योग साधना से शरीर को साध लिया है, आत्मा को साध लिया है, और अपने मैंने शरीर को, मन को शुद्ध कर लिया है। उपजत उपजत बहुत उपाई, मन थिर भयो तभे स्थिति पाई, तो यहाँ पर स्थिति होना चाहिए, इसे स्थिति पढ़ें कि स्थायित्व जब मैंने प्राप्त कर लिया। उपजत उपजत बहुत उपाई, कि जब मैंने हृदय में जो प्रभु भक्ति उपजाने के, कि जब मैंने प्रभु भक्ति उपजाने के बहुत सारे प्रयत्न कर लिए, उपाय कर लिए, तब मन में स्थिर हुआ और मैंने स्थिति पाली, अर्थात शांतिपूर्ण
स्थिति को प्राप्त कर लिया। ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि मैंने जो शांतिपूर्ण स्थिति को किस प्रकार प्राप्त किया, कि जब मैंने बहुत सारे उपाय कर लिए, प्रभु भक्ति उपजाने के अनेक प्रयत्न कर लिए, तब ये जो चंचल मन था, जो कि विषय वासनाओं में डूबा हुआ था, वो पूर्ण रूपेण शांत हो गया और तभी मुझे शांतिपूर्ण स्थिति भी प्राप्त हुई। बाहरी शोजत जन्म गवाया, उन्मनि ध्यान घट भीतरी पाया, कि मैंने उस प्रभु को सारे संसार में, बाहर का अर्थ है सारे संसार में खोजा, विभिन्न मार्गों से खोजा, लेकिन उसमें मैंने अनेक जन्म, अनेक जीवन ही व्यर्थ कर दिए। उन्मनी ध्यान घट भीतरी पाया, लेकिन जैसे ही ध्यान की जो उन्मनी अवस्था को मैंने प्राप्त किया और उस ध्यानावस्था से मैंने उसे शरीर में ही अर्थात हृदय में ही उस ईश्वर को प्राप्त कर लिया। बिन परचे तन कांच कबीरा, परचे कंचन भया कबीरा। कबीर कह रहे हैं कि उस ईश्वर से जब तक मेरा परिचय नहीं था, जब तक मेरा साक्षात्कार नहीं था, तब तक ये कांच के समान अशुद्ध था। ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि तन ये कांच के समान कथीरा था। एक शब्द यहाँ पर कथीरा कह रहे हैं कबीर कि जो नागरी प्रचारणी सभा वाले में ये कबीरा मिलता है, लेकिन अन्य स्थानों पर कथीरा, कि ये कांच के समान निरर्थक था। लेकिन जैसे ही मेरा उस परम तत्व से साक्षात्कार हो गया, यह जो मन है और ये जो तन है, ये विशुद्ध कंचन में रूपांतरित हो गया, उस रूप में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो दृष्टांत है नक कसोटी जैसे कसी लई सुनारा। जब हम ये देखते हैं इस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार दिखता है, सांगरूपक अलंकार यहाँ पर भी पूरे पद में देखा जा रहा है। नाथ योग की शब्दावली, योगिक क्रियाओं की जो शब्दावली है वो हम देख सकते हैं। इस प्रकार अनेक अलंकारों का प्रयोग भी कबीर ने किया है और कबीर के इसी साधनात्मक और भावनात्मक रहस्यवाद पर हम अध्ययन आगे के कालांशों में जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।